फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए सी सेक्शन डिलीवरी एक्सपीरियंस वीडियो, जो कि आप सारे लोगों ने इतने सारे कमेंट किए थे। और मेरी जिन बहनों को अभी तक बेबी नहीं हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए या सी सेक्शन करवाना चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। चलिए बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। शुरू करते हैं। हम हॉस्पिटल गए थे वहाँ से, क्योंकि पहले का जो भी एक्सपीरियंस है मेरा पूरी प्रेगनेंसी जर्नी का, वो मैं अलग वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी की, और मतलब जो हॉस्पिटल जाने के बाद जो हुआ था वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसमें मेरा जो मतलब दोनों के पेन मैंने बर्दाश्त किए हैं, नॉर्मल का भी और सी सेक्शन का भी। तो देखते हैं कि कौन सा वाला मतलब थोड़ा कम दर्दनाक है। तो मैं आपको सारी चीज़ शेयर करूंगी, आप मेरी वीडियो में बस एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। तो हम यहाँ से हॉस्पिटल गए थे, तो मेरे पेन नहीं आ रहे थे, तो फिर डॉक्टर ने मुझे पेन के इंजेक्शन लगाए थे। रात को मुझे एडमिट किया गया था और पूरी रात इंजेक्शन लगे थे। मतलब जो ड्रिप चढ़ रही थी उसमें वो बार बार थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्शन डाल रहे थे, क्योंकि एक साथ में पेन नहीं बढ़ा सकते थे। उन्होंने बोला था कि हम थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्शन डालेंगे उसमें, जिससे कि हल्का 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 नेचुरल तरीके से जो पेन आते हैं उस तरीके के पेन आए। तो मेरी रात को मैं एडमिट हो गई थी 9 बजे करीब हॉस्पिटल में, तो मेरा 10 बजे से मुझे ड्रिप लगना शुरू हो गई थी। और जैसे इंजेक्शन लगाना शुरू हुआ था, मतलब ड्रिप में वो इंजेक्शन था पेन वाला, वो डाला था, उसके बाद में आधा घंटा बाद से ही जो पेट पे एनएसटी वगैरह बच्चे के लिए चेक करते हैं तो वो स्टार्ट हो गया था। क्योंकि बच्चे को मतलब जो धड़कन वगैरह है वो बोलते हैं उस पेन को, जो मतलब एक नेचुरल पेन होते हैं उसमें बेबी को भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि बेबी को अंदर इतना सेफ रखते हैं और उसमें बेबी को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बल्कि ज़्यादा पेन होता है तब बेबी को अंदर प्रॉब्लम होती है, बट नेचुरल जो पेन आते हैं उसमें धीरे धीरे जो पेन होते हैं उसमें बेबी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो पेन दिए जाते हैं, इंड्यूस किए जाते हैं, उसमें बेबी को थोड़ा बहुत खतरा रहता है, इसलिए डॉक्टर बार बार उसको चेक करते रहते हैं एनएसटी वगैरह से। तो जब मैं वहाँ पे एडमिट हुई थी, जब मेरे ड्रिप लगना स्टार्ट हुई थी, तो तभी से डॉक्टर ने हर 1 घंटे में मेरा एनएसटी करके वो चेक करते थे। मतलब 1 घंटे में तो नहीं, 2 घंटे में मुझे हर बार चेक करते थे। और आधे घंटे के लिए मेरे पेट पर वो एनएसटी चलता था। उसमें क्या था कि सीधे पैर करके, सीधे ऐसे करके हाथ करके लेटना होता था और बिल्कुल सीधा। और आप लोगों को पता है जब बिल्कुल पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें सीधे लेटने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हम लोग जैसे हम प्रेग्नेंट हैं और हम लोग करवट लेके ही कंफर्टेबल रहते हैं, सीधे लेट के कंफर्टेबल नहीं रहते। तो उसमें आधा घंटा तक सीधे लेटना, और पेट में जब हल्का मतलब मेरे तो शुरू में हल्का ही सा दर्द था, बाद में जब बड़ा था तो उसको सीधे लेटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। 1 मिनट, मेरा बाबू जग गया, मैं आपको आगे का बताती हूँ बाद में। और 10 बजे से पूरी रात निकल गई। अगले दिन सुबह 11 बज चुके थे और मुझे कोई भी पेन नहीं आया था। पेन आए थे मान लीजिए 100% में सिर्फ और सिर्फ 10% मुझे पेन आए थे जब तक, मतलब बहुत ज़्यादा हल्के हल्के। तो मेरे जो गायनिक है वो मुझसे मिलने के लिए आई सुबह, तो उन्होंने पूछा पेन वेन आए कि नहीं बेटा। तो मैंने बोला कि अभी मैम जो पेन होने चाहिए वो पेन तो नहीं आए, बहुत ज़्यादा हल्के हैं, जैसे पीरियड टाइम में पेन होते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही पेन थे। तो उन्होंने बोला कि इंटरनल चेकअप करना होगा, तो मैंने कि ठीक है। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, आप लोगों ने पहले मेरी वीडियो में देखा होगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करी क्योंकि आज तो मेरी डिलीवरी होनी है। तो मुझे पेन तो इससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला मतलब बर्दाश्त करना है, तो ये पेन तो कुछ नहीं है। तो फिर मैं चुपचाप से लेट गई और बहुत डर लग रहा था। तो उन्होंने मतलब इंटरनल चेकअप किया। तो फिर क्या हुआ था, जो मतलब जो पानी की थैली रहती है तो वो अंदर उनकी उंगलियों से, मतलब या तो उन्होंने जानबूझ के फाड़ी होगी या फट गई होगी कैसे भी करके, तो वो पानी पूरा वाटर जो भी था वो लीक हो गया। और फिर लीक होते ही तुरंत की तुरंत मुझे इतने भयंकर वाले पेन स्टार्ट हो गए, बहुत बुरे तरीके से पेन होने लगे। और फिर मतलब मैंने 10 मिनट बर्दाश्त किया, नहीं बर्दाश्त हो रहा था, मैं कपड़े भी चेंज नहीं कर पाई। जो स्टाफ था हॉस्पिटल का उन्होंने मेरे कपड़े चेंज करवाए, लेकिन मैं बिल्कुल 10 मिनट में ही मैं बिल्कुल पागल हो गई थी उस पेन को लेके, इतना भयंकर वाला पेन हुआ। फिर मतलब वो पेन बंद ही नहीं हुआ, वो ड्रिप तो मेरी लगी हुई थी, तो वो पेन के इंजेक्शन थे, उन्होंने तब जाके बढ़ा दी कि अब पेन स्टार्ट हो गया, तो अब हमें पेन को और ज़्यादा बढ़ाना है।
तो जो मेरे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, लगभग मुझे 1.5 घंटा हो गया था वो पेन बर्दाश्त करते करते। और सच में वो पेन बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक था। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, जिन लोगों के बेबी हुआ होगा उनको सबको पता होगा कि कितना तेज वाला पेन होता है। तो मतलब मैं अपना पूरा आपा खो गई थी उस पेन में। मैं अपने आप को मारने लगी थी। डॉक्टर जो आए थे, मेरे कम से कम 5-6 डॉक्टर मेरे रूम में आ गए थे जिसमें मैं थी, और उसमें जाके मुझे समझाने लगे थे कि बेटा ऐसे नहीं चीखते। मैं बहुत बुरे तरीके से चीख रही थी और मेरे पास कोई नहीं था, और बस कृष्णा था। उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा डर गया था, रो गया था। और फिर उसने क्या कहा, मैं रो रो के चीख चीख के बोल रही थी कि नहीं मुझे ऑपरेशन करना है बाबू, मेरा ऑपरेशन करवा दे, तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पकड़ रही हूँ, वरना मैं मर जाऊंगी। बाद में क्या हुआ, मुझे दूसरे रूम में लेके गए, तो साथ में तो कोई नहीं था, बस जो नर्स थी वो थी, और उनके यहाँ पे मैरी गोल्ड होती है हेल्पर, वो थी 2, और मैं थी, और कृष्णा भी था मेरे साथ में। तो फिर मतलब कृष्णा मुझे देखकर रोने लग गया, क्योंकि मैं बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। तो बार बार बेबी की हार्ट बीट वगैरह चेक कर रहे थे, तो वो भी कम होते जा रही थी, क्योंकि मेरे रोने की वजह से बेबी थोड़ा ऊपर की साइड आते आ रहा था, तो जाते जा रहा था। फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि मतलब मुझे मना किया कि बेटा ऐसे मत रो, बेबी को प्रॉब्लम होगी, लेकिन पेन इतने बुरे तरीके से हो रहा था कि मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने कृष्णा को बोला, मैं बाबू तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पकड़ रही हूँ, मेरा ऑपरेशन करवा दे, वरना मैं नहीं बच पाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। आज तू अकेले ही घर लौट के जाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगी तेरे साथ में। वो मुझे देख के बहुत ज्यादा रोने लग गया, और उसने सीधे डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाके बोलने लगा कि मैम, मेरी गायनिक थी उनसे कि मैम हमें नॉर्मल नहीं करवाना, और ऑपरेशन कर दीजिए, लेकिन थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने अपने जो बड़े सर होते हैं, मतलब जो ऑपरेशन के लिए उनके साथ में आते हैं, तो उनको कॉल किया। उन्होंने बोला कम से कम मुझे अभी 20 मिनट लग जाएंगे, मैं दूसरे ऑपरेशन में हूँ। तो फिर मैम ने बोला आके कि अभी उनको 20 मिनट लग जाएंगे कम से कम। तो इतनी तेज पेन था कि मुझे 20 मिनट तक का सब्र नहीं हो रहा था। मैं चीख रही थी, मैंने कि मैम आपके पैर पकड़ रही हूँ, कैसे भी करके सर को जल्दी बुला दीजिए, और 20 मिनट तो अभी बहुत होते हैं। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बेटा अभी हम आपके कपड़े चेंज कराएंगे, हमें एक ऑपरेशन की बहुत सारी तैयारियां करनी, तो 20 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं है 20 मिनट। तो उन्होंने एक पेपर दिया, उस पर साइन वगैरह करवाए मेरे, और फिर मैंने उस पेपर पर अपने साइन किए, और मुझे तसल्ली से मिल गई कि चलो अब मेरा पेन बंद होने वाला है बहुत जल्दी, और क्या कहते हैं अब भी ऑपरेशन हो जाएगा, जल्दी से बेबी बाहर आ जाएगा, फिर मेरा सारा पेन खत्म हो जाएगा। तो कृष्णा ने मुझे पहले गले लगाया, बोला कि बाबू चिंता मत कर, मैंने बोल दिया ऑपरेशन के लिए, और अभी तेरा ऑपरेशन भी हो जाएगा, तो तुझे इतना पेन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ, ऐसे करके। तो फिर मेरे कपड़े दोबारा ऑपरेशन के तरीके वाले चेंज किए गए। तो ऑपरेशन के लिए दूसरे टाइप के कपड़े पहने, पीछे से खुले हुए पूरे। तो वो ऑपरेशन के लिए मेरे कपड़े चेंज किए उनके स्टाफ ने। तो फिर मुझे लेके गए ओटी में। फिर वहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले जो भी तैयारियां होती हैं ऑपरेशन की, वो उनका स्टाफ पूरा करके रखते हैं। उनके डॉक्टर के आने से पहले उनका काम इतना होता है डॉक्टर का, बस आते हैं 5 मिनट के लिए और जल्दी से बेबी को बाहर निकालते हैं, पेट को काट पीट के जो भी करना होता है, बेबी को बाहर निकालते हैं और पेट में स्टिच लगाते हैं, और वो तुरंत की तुरंत चले जाते हैं। बाकी का काम स्टाफ का होता है और पहले का काम भी स्टाफ का होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जैसे एक ऐसे मेज थी कि मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, बस इतनी थी कि जिसपे मेरे साइज का कोई आ पाए, थोड़ा मोटा होगा तो नहीं आ पाएगा उस पर, मेरे साइज का ही आ पाए बिल्कुल सीधे, और हाथों के लिए बस इतनी चौड़ी हाथों के लिए थी दोनों साइड में। तो ऐसे करके और सीधे पैर करके मुझे लिटा दिया था। इसमें ड्रिप वगैरह लगी हुई थी, तो बीपी वगैरह भी चेक करते रहते हैं, और जो बीपी चेक करने वाली मशीन होती है ऑपरेशन के टाइम पे उसे बाहर नहीं निकालते, वो उससे अपने आप चेक ही होता रहता है, उसको निकालते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चेक होता रहता है, उसे निकालते नहीं है। तो वो लगा हुआ था, ड्रिप लगी हुई थी, तो दोनों हाथ इस तरीके से थे और सीधे पैर थे। और उस पर पहले मुझे सबसे पहले जाके बैठाया गया। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है, और आपके इंजेक्शन लगाया जाएगा, और जिससे आप मतलब आपकी बॉडी जो है, आप मतलब आपको पता ना चले पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। जो भी सुन करने का इंजेक्शन होता है उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए मुझे उन्होंने इस तरीके से बैठाया था, बिल्कुल सीधे पैर करवाए और ऐसे
करके जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे करके, और बिल्कुल ऐसे नीचे सिर करवाया था, बोला था बिल्कुल भी हिलना नहीं है बेटा। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने जो एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर थे वो अलग थे, वो बस एनेस्थीसिया देने के लिए ही आए थे। तो उन्होंने बस मेरे इंजेक्शन लगाया। और लोग बोलते हैं कि वो जो इंजेक्शन लगता है रीढ़ की हड्डी में लगता है, और वो बाद में बहुत पेन करता है, या फिर जिस टाइम पर लगता है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे हमारे नॉर्मल इंजेक्शन लगते हैं ना, बिल्कुल सेम ही था। मुझे भी लग रहा था कि शायद हो सकता है रीढ़ की हड्डी में लगेगा तो बहुत तेज पेन होगा, लगेगी बहुत तेज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बहुत नॉर्मल सा था, जैसे हम अपना वैसे इंजेक्शन लगवाते ना उसी तरीके का था बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा तेज नहीं लगी थी, नॉर्मली था। तो इंजेक्शन लगा, तो जैसे ही वो इंजेक्शन लगा था 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, मेरे शरीर में अंदर से चींटियाँ सी चली और एकदम ठंडक सी पड़ गई। मतलब पूरा शरीर मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे बिल्कुल ठंडा हो गया हो, बर्फ़ में रख दिया हो, बिल्कुल सुन्न सा हो गया था। और जो मेरे इतनी तेज़ पेन हो रहा था जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मरने तक की बात कर रही थी, वो पेन का मुझे बिल्कुल पता तक नहीं लग रहा था। 1% भी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ना ही मेरे पेट में बेबी है, ना मेरे पेन था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया। फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाते तुरंत मुझे लिटा दिया, 1 सेकंड के लिए भी बैठने नहीं दिया था। पता नहीं क्यों, अब ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। तुरंत उनके स्टाफ ने मुझे तुरंत लिटाया जल्दी से। और फिर पेट पर एक जो रेड कलर का कुछ होता है उनका दवाई से, पता नहीं क्या होता है वो, शायद मुझे लगता है वो मतलब जो कीटाणु वगैरह होता है वो मारने के लिए होता है, क्योंकि पेट को काटना होता है तो फिर उसको पहले साफ़ करना पड़ता है। तो रेड कलर का कुछ स्प्रे सा किया उनके स्टाफ ने। फिर वो सारा मेरा पेट क्लीन किया, और जो भी कपड़े वगैरह सही करने थे वो डॉक्टर के आने से पहले ही सारी चीज़ सही कर ली थी। मेरे पैर पे काट पीट के भी, मतलब थोड़ा सा वो, मतलब नाखून से ऐसे करके देखा होगा कि सुन हो गया कि नहीं अच्छे से। तो मेरा पैर वैर मुझे कुछ भी पता नहीं लगा था। मैं पैर उठाने की भी कोशिश कर रही थी ना, तो मुझे वो भी पता नहीं लग रहा था। और मुझे इतना आराम मिल गया था। और तुम सोच के देखो, मैं अपना पेट फटवा रही थी, कटवा रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था, पेन नहीं हो रहा था, दर्द नहीं हो रहा था। मुझे वो सुकून मिल रहा था कि मेरा दर्द बंद हो गया। यार वो दर्द इतना बेहतरीन होता है भाई। दाद देती हूँ उन माओ की जिन्होंने हमें पैदा किया, सच में बहुत पेनफुल है वो, बहुत ज़्यादा। और फिर जैसे ही मतलब फिर डॉक्टर आते हैं, मतलब वो सारी चीज़ स्टाफ ने कर दी थी। और जैसे बोलते हैं ना कि हम लोगों को हमारा पेट नहीं दिखाया जाता काटते समय, यहाँ पे कुछ पर्दा लगा देते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और क्या कहते हैं, मतलब एक पर्दा जैसे लगा देते हैं ना बहुत से लोगों के, वो खुद को ना देख पाए नीचे की साइड में, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरे ऐसे कुछ नहीं किया था। और मुझसे ये भी पूछा था आपने, आपके हस्बैंड को अगर अंदर बुलाना हो तो आप बुला सकते हैं, तो मैंने मना कर दिया। मैंने ये बोल दिया कि जो चीज़ मैं नहीं देख पाऊँगी अपना, मतलब अगर मेरे सामने कोई काटा पीटी करे वो मैं नहीं देख पाऊँगी तो मैं उसको क्यों ही दिखाऊँ। और वो तो वैसे भी नहीं देख पाता, वो मुझे देख कर ही डर जाता। बाहर भी रो रहा था बैठ के, उसकी वीडियो भी बनाई थी, उसके दोस्त थे उसके साथ में, तो वो बहुत रो रहा था बाहर बैठ के। और फिर क्या कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर आए जल्दी से, और डॉक्टर आने के बाद में वो डॉक्टर जो थे आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे बारे में कोई बात नहीं करी थी कि मतलब कि यहाँ ऐसे जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं आपस में तो बोलते हैं ना कि ये काम है यहाँ से ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो वैसे करो, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो डॉक्टर आपस में ऐसे कोई बात नहीं कर रहे थे, वो दूसरे केस की बात कर रहे थे। और उन्होंने जैसे मेरा पेट काटा था ना, तो मतलब दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे पता चलता है कि वो कुछ कर रहे हैं पेट पे। जैसे मान के चलो कि हमारा शरीर है, इस पर कोई बड़ी चीज़ चलेगी तो उसका हमें पता लगेगा, लेकिन अगर हमारे ही शरीर पर कोई चींटी चलती है ना, जैसे धीरे धीरे करके चींटी चलेगी, तो वो हल्की सी महसूस होगी ना, उस तरीके की उनकी कैंची, मुझे जो कैंची होती है क्या होता है पता नहीं, क्योंकि मैं देख तो नहीं रही थी वो क्या कर रहे हैं। मैंने आँख बंद करके रखी थी, जबकि मुझे सब कुछ दिख रहा था सामने, लेकिन मैंने आँख खोल के नहीं देखा था। और मैंने ऐसे आंखें बंद करके रखी थी, और मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, और मैं सिर्फ और सिर्फ मन में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। और मैंने बस 4 लाइन बोली थी हनुमान चालीसा की, 4 लाइन। इतने में मेरे बाबू की आवाज़ आ गई थी। और जैसे मतलब उन्होंने पेट काटा था ना, तो उसके बाद में जब बेबी को निकाला था, अंदर से बाहर निकाला था, तो मतलब जैसे कभी कभी होता है, जैसे हमारे नल होता है
टंकी वाला नल होता है, उसे हम कभी कभी खोलते हैं, उसमें पिचर 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 करके आवाज़ आती है ना पानी की, एक संग जो पानी आता है एक साथ में, उसकी पिचर पिचर करके आवाज़ आती है। तो उन्होंने जब हाथ डाला होगा, शायद वहाँ पानी होगा या ब्लड होगा, मुझे नहीं पता, तो उन्हें जब हाथ डाला था, उसको निकाला था, वही आवाज़ आई थी बिल्कुल पिचर 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 करके, ऐसे करके जो नल खोलते समय आती है नल के पानी में से, तो वो आवाज़ आई थी। और मैंने हनुमान चालीसा करके ऐसे आंखें बंद करके 4 लाइन पढ़ी थी, बस इतने में बेबी बाहर आ गया था और उसकी आवाज़ आ गई थी रोने की, और एक अलग सा सुकून मिल गया था मुझे, सच में बहुत अच्छा लगा था। और बेबी को वो लेके गए, मैंने तब भी आँख खोल के नहीं देखा था, और डॉक्टर ने तब भी बेबी के बारे में कुछ नहीं बोला था, लड़का है लड़की कुछ नहीं बोला था। और बहुत से लोगों के यहाँ पे रख देते हैं ना बेबी को महसूस कराने के लिए माँ को, तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे नहीं किया था उन्होंने, और सीधा बेबी को साफ़ करने के लिए भेज दिया था। और जो स्टिच थे वो बहुत जल्दी लगाने पड़ते हैं, डॉक्टर को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं डॉक्टर, और सारे प्रोसेस में मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 मिनट लगे थे बस बेबी बाहर आने में, और टाँके लगने में 6 से 7 मिनट लगे थे, 10 मान लीजिए लास्ट बस। और फिर क्या हुआ था, मतलब मुझे हल्का हल्का सा नशा था, मतलब सारी चीज़ें सुन पा रही थी, देख भी पा रही थी, महसूस भी कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा नशा था उस इंजेक्शन की वजह से। और फिर जब वो टाँके लगा रहे थे ना, तो वो टाँके लगा रहे थे तो मैं पूरा हिल रही थी, इतने बुरे तरीके से वो टाँके लगा रहे होंगे, मुझे कुछ भी लग तो नहीं रहा था, वो टाँके लगा रहे थे, जब अजीब सा महसूस तो हो रहा था थोड़ा थोड़ा, पर लग नहीं रही थी, मतलब दर्द नहीं हो रहा था, महसूस हो रहा था, लेकिन कि कुछ मेरे पेट पे ऐसे करके कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा हिल रही थी ऐसे करके, और जब वो टाँके लगा रहे थे तब मुझे अंदर से वॉमिटिंग आ रही थी। डॉक्टर ने बोला था ये सबको होता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है उसमें, जो जब टाँके लगाने वाला टाइम होता है बेबी डिलीवर के बाद में, तो वॉमिटिंग आती है, अगर आपको आ रही है तो उन्होंने एक मतलब वो बॉक्स सा लगा लिया था, डस्टबिन सा, तो यहाँ पर लगा लिया था कि तुम्हें करनी है तो ऐसे करके कर लो। लेकिन मुझे बस अंदर से लग रहा था वॉमिटिंग आएंगी, लेकिन मुझे वॉमिटिंग हुई नहीं थी, और मेरा पेट पूरा फटा हुआ पड़ा था और मेरे टाँके लग रहे थे, और मैं वॉमिटिंग करने के लिए ऐसे ऐसे कर रही थी, कितना जोर लगता अंदर से, और मुझे पता ही नहीं लग रहा था, फिर भी मेरे दर्द नहीं हो रहा था पेट में, क्योंकि वो बिल्कुल सुन्न हो रखा था मेरा पूरा शरीर। लेकिन मुझे वॉमिटिंग नहीं आई, तो डॉक्टर ने बोला नहीं आ रही है बेटा, मन की नहीं आ रही, मतलब अंदर से आने की कोशिश हो रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, अगर आती है तो आप इसमें कर लेना, वरना कोई बात नहीं, वरना कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं आग बंद करके पड़ी थी, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ठीक हो ना, मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। तो उन्होंने मेरा पेट स्टिच वगैरह करके डॉक्टर चले गए, मुझे पूछ के कहा बेटा ठीक हो, मैंने कहा हाँ ठीक हो। तो वो चले गए, और फिर वो उनका स्टाफ ही रह गया, और उनके स्टाफ ने मेरे कपड़े वपड़े सही किए, और स्टिच पे एक वो टेप वेप सी होती है वो लगाई, और मुझे दूसरे उस पर रखा, चेयर पर रखा, और उसमें रूम में ले जाने के लिए सारा कुछ स्टाफ ने किया था। और वहाँ से जब मुझे ले जाया जा रहा था रूम में, तो मतलब जो बाहर एक गैलरी सी नहीं होती, उसमें बेबी को लेके कृष्णा खड़ा हुआ था, और कृष्णा के दोस्त भी थे, और वो दीदी भी आई हुई थी। और मुझे बहुत, मतलब मैं इतने होश में नहीं थी कि उनको देखकर कुछ समझ पाऊँ या कुछ बोल पाऊँ, मतलब इतना होश नहीं था, हल्का हल्का सा ऐसे करके नशा सा था। तो मैं उनको ऐसे देखते हुए, और मैं लेटी हुई थी, मुझे उस रूम में शिफ्ट कर दिया, और कम से कम 10-15 मिनट बाद मुझे इतना होश आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि पता है तुझे क्या हुआ है, बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ? मैंने कि मुझे नहीं पता, बोल नहीं रही थी मैं, बहुत हल्का हल्का बोल रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको बेबी बॉय हुआ है। तो मैंने कहा मुझे दिखा दो, कहाँ है, मैंने तो देखा भी नहीं है अभी उसको। फिर उन्होंने मेरे पास में लिटा के मुझे दिखाया, और तब मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं था, बिल्कुल भी मुझे पता ही लगा, मुझे लगा कि अब बिल्कुल जैसे मैं हूँ वैसे ही रहूँगी, मुझे तो पेन ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और मेरे पेन ही नहीं हो रहा था पेट में, तो क्योंकि नशा था उसका जो इंजेक्शन लगा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर मैं अपने बेबी से बात करी, मैंने वीडियो भी बनाई थी। फिर जैसे ही मेरे ऑपरेशन को 3 से 4 घंटे हो गए थे, उसके बाद में मुझे हल्का हल्का सा पेन महसूस होने लगा पेट में। तो मैंने बाबू को बोला, मैंने कि बाबू डॉक्टर को बोल के आना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो कृष्णा बोलने गया, तो उन्होंने बोला कि 5 घंटे का गैप रहता है और हम इंजेक्शन लगाएंगे, पर अभी नहीं लगाएंगे, टाइम होता है उसको इंजेक्शन लगाने का। तो फिर वो दर्द बढ़ता गया। मैंने वापस से भेजा, मैंने कि कृष्णा जल्दी जा यार, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर
वो वापस गया तो डॉक्टर ने बोला अभी बस 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट बाद लगेगा इंजेक्शन। तो 10 मिनट मैंने काट लिए जैसे तैसे, लेकिन पेन सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया ड्रिप में, और जो पेन को कम करने की दवाई जो रहती है वो ना मतलब जो हमारा पॉटी वाला एरिया होता है वहाँ से इंड्यूस करते हैं। कितना बड़ा कैप्सूल जैसा होता है वो वहाँ से इंसर्ट करते हैं, और क्या कहते हैं उससे पेन कम होता है। तो वो जब उन्होंने मतलब पैर ऊपर करके और वो सब किया था, तो मेरे पेट में इतने बुरे तरीके से दर्द हुआ था। जो स्टिच से बिल्कुल नीचे की साइड रहते हैं तो बहुत बुरे तरीके से लगी थी। ऐसे ही पूरी रात मेरी दर्द में कटी, क्योंकि फिर उसका जो इंजेक्शन लगी थी और जो मेरे वो एक दवाई सी वो करी थी, इंसर्ट करी थी, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। मतलब 10% कम हो गया था बस। फिर उसके बाद में क्या हुआ, पूरी रात मेरी दर्द में कटी। फिर सुबह जाके इंजेक्शन और वही दवाई इंड्यूस की थी, और उससे कुछ हो तो नहीं रहा था, मतलब इतना फ़ायदा मुझे तो नहीं लगा था, मेरे तो पेन हो रहा था। और फिर जब मैं मतलब इतनी तेज पेन था कि जो मेरा बेड था, अगर उससे मुझे इतने सारे लोग देखने आ रहे थे। मैं जहाँ ऑफिस में काम करती थी वहाँ के भी मेरे दोस्त थे, और भी जानने वाले थे, और वो सब लोग बाबू से भी मिलने आ रहे थे, आद्विक से, और मुझसे भी मिलने आ रहे थे। तो वो मेरे बेड पर मैंने क्लियरली बोल दिया था, बहुत आराम से बोल पा रही थी क्योंकि मेरे पेट में लग रही थी। मैंने बोला बेड पर मत बैठिए, और बेड से इतना भी टच मत हुई है, मेरे बहुत तेज़ लग रही है। आप बेड को टच करते हैं, बेड थोड़ा हिलता है, मैं हिलती हूँ, बहुत तेज़ लगती है। डॉक्टर ने बोला था करवट लीजिए, लेकिन करवट नहीं ले पाते हैं सीरियसली, क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो पार्ट होते हैं, क्योंकि पेट में दर्द क्यों होता है, एक तो टाके की वजह से पेट में दर्द होता है, प्लस हमारा पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है उस टाइम पे, इतनी जल्दी वो कम नहीं हो पाता, तो वो पेट जो है लटकता है, वो टाकों में लगता है। दूसरी चीज़ ये, जब हमारे पेट में बेबी होता है तो हमारे जो अंदर के पार्ट होते हैं ना वो ऊपर की साइड आ जाते हैं, तो बेबी वाली जगह खाली हो जाती है। तो जब बेबी को निकाल लेते हैं तो वो जो पार्ट है ना वो अपनी जगह पर थोड़ा बहुत करके आते हैं। हम बैठेंगे तो वो नीचे की साइड आएंगे, इस तरीके से मुझे कुछ ऐसा लग रहा था। मैं अपना बता रही हूँ, बाकी मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मैं करवट तो कम से कम मैंने 10-12 दिन तक करवट नहीं ले पाई थी। डॉक्टर तो मुझे अगले दिन से ही फोर्स करने लग गए थे कि बेटा करवट लो, लेकिन नहीं ले पाते हैं यार सीरियसली। और फिर मैं मतलब टॉयलेट के लिए उन्होंने वो जो लगाया था उसका भी बताती हूँ वो कितना पेनफुल है। मैंने सोचा था कि उसके लिए मुझे बेहोश करेंगे जो टॉयलेट बैग लगाने के लिए, तो फिर मैंने बोला कि आप मतलब बेहोश करोगे ना मुझे, यार ऐसे मत लगाना, मुझे बहुत पेन होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो किस तरीके से लगाते। मुझे लगा थोड़ा बहुत पता नहीं कितना अंदर से उसको लगा के लेके आते होंगे, मुझे नहीं पता था कि वो नीचे से ही थोड़ा हल्का सा करना पड़ता और वो फिट हो जाता है। मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि पता नहीं कितना अंदर जाके उसको वो करेंगे। और उन्होंने बोला हाँ बेटा हम आपको बेहोश करेंगे, आप टेंशन मत लो, आपको पता भी नहीं लगेगी। और उन्होंने बोला चलो मतलब अपने पैर फैलाओ, उस तरीके से उन्होंने बात करते करते एकदम से ऐसे कर दिया, तो थोड़ा सा लगा था, पेन महसूस हुआ था, इतना नहीं हुआ था। तो वो बैग लग रहा था, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। और पेन का तो है, और मैं बता दूँ आपको कि हमें नॉर्मल करना चाहिए या फिर हमें सी सेक्शन करना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो सी सेक्शन का वैसे लोगों ने बिना मतलब कि इतना बड़ा हुआ बना रखा है कि सी सेक्शन नहीं करवाना चाहिए, ये हो जाता है फिर वो हो जाता है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, माँ को तो दोनों ही तरीके से दर्द बर्दाश्त करना है। सी सेक्शन होता है तब भी दर्द बर्दाश्त करना है, और नॉर्मल होता है तब भी दर्द बर्दाश्त करना है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल में बेबी को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और सी सेक्शन में बेबी को इतना खतरा नहीं रहता है। तो अपने बच्चे के लिए हमें ज़्यादातर आप सी सेक्शन ही चूज़ करना चाहिए। और देखो दर्द तो हमें सी सेक्शन में भी इतना ही होगा, बल्कि नॉर्मल से ज़्यादा ही होगा बाद में। पहले जब होते टाइम पता नहीं लगेगी, लेकिन बाद में सच में बहुत ज़्यादा दर्द होता है यार। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और नॉर्मल का भी मैंने कर लिया, पूरा तो नहीं किया लेकिन 50% कर लिया यार, वो भी बहुत पेनफुल होता है। लेकिन उसमें बेबी को बहुत ज़्यादा ही खतरा रहता है, डॉक्टर भी बोलते हैं वैसे ये चीज़। और उसमें सी सेक्शन में बेबी हमारा आराम से हमारे हाथ में आ जाता है, और माँ को तो दोनों में ही दर्द बर्दाश्त करना है। तो माँ को अपनी टेंशन तो वैसे भी नहीं होती, बस बेबी की टेंशन होती है। अगर बेबी को आसानी से लेके आना तो आप प्लीज़ सी सेक्शन ही चुनिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, और आज का राधे राधे।